ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ परमात्मा दे चरना विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच सरदारनी कुलवंत कौर घुम्मण, गुरबख्श सिंह घुम्मण, गुरदयाल सिंह घुम्मण, सिमरजीत कौर गिल, सुरिंदर सिंह गिल, कमरजीत सिंह घुम्मण, संदीप कौर घुम्मण, समायरा कौर घुम्मण, कायना कौर घुम्मण, गुरमोहित सिंह गिल, अरमान सिंह गिल, मल्लिका कौर गिल ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਪੰਗਾਲਾ तहसील मुकेरिया विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरनां नाल जोड़िया। प्रिंसीपल सरदार मनजीत सिंह घुम्मण जी दा जन्म पिता सरदार करनैल सिंह घुम्मण जी दे घर माता सरदारनी इंद्रजीत कौर घुम्मण हुणां दी कुखों 10 दसंबर 1949 नूं पिंड कौलियां नशहरा पत्तन विखे होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सुगड़ अते सियाणे इंसान सन। आप जी अपने दो भरावां गुरबख्श सिंह घुम्मण अते गुरदयाल सिंह घुम्मण तो वड्डे सन अते आप जी दा अपने दोवां भरावां नाल गहरा मोह सी। मुढली सिक्ख्या पूरी करन उपरंत आप जी ने MA हिस्ट्री अते BEd तक दी एजुकेशन हासिल कीती। उपरंत आप जी ने अपनी नौकरी दी शुरुआत गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल पंगाला तो बतौर हिस्ट्री लैक्चरर कीती। आप जी अपने काम नूं बहुत ही मेहनत लगन अते ईमानदारी नाल करिया करदे सन। आप जी दी हिस्ट्री विच पूरी परफेक्शन सी अते आप जी दे पढ़ाई बच्चे अज उच्च अहुदियां ते बिराजमान हन। सन 2001 विच आप जी बतौर प्रिंसीपल प्रमोट होए अते आप जी कोल मीरथल नंगलपुरब अते गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल गर्ल्स पठानकोट दा चार्ज रिहा अते आप जी 31 दसंबर 2007 ਨੂੰ बतौर प्रिंसीपल सेवा मुक्त होए। आप जी दा विआह 12 दसंबर 1975 ਨੂੰ सरदारनी कुलवंत कौर घुम्मण जी हुणां नाल होया। विआह उपरंत आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां ਨੂੰ बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटी सिमरजीत कौर अते बेटे कमरजीत सिंह घुम्मण ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों ਨੂੰ खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे दोनों बच्चे आपो अपने खेतरां विच अपने पिता जी दे नाम नूं उच्चा चुक रहे हैं। आप जी दे बेटे सरदार कमरजीत सिंह घुम्मण एल्बर्टा शेरिफ विखे बतौर सुपरिटेंडेंट अपनी सेवावां निभा रहे हैं अते विदेश दी धरती ते रहिंदियां भी अपने पिता जी दे नाम नूं चार चंद लगा रहे हैं। सरदार मनजीत सिंह घुम्मण जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। गरीबां अते दीन दुखियां दी मदद आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करते सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नू अपनी तरफ खिंच लैन दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। मनजीत सिंह घुम्मण जी हुणां विच अजिही शक्ति सी कि एक बार जो भी आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही हो जांदा। आप जी ने गरीब विद्यार्थियों नू उच्चा चुकण लई बहुत अहम यतन कीते। मौजूदा समय विच प्रिंसीपल मनजीत सिंह घुम्मण जी चाहे साडे विचकार नहीं हन पर उन्हां दे पाए पूर्णिया ते चलण लई अज भी उन्हां दा परिवार वचनबद्ध है।
कई प्रकार त्रुटियां रह गई होण, अरजान बची समझवा करना गात समात बख्शणी। पड़े हुए बाणी सचखंड सूद के प्रभात करनी, बाणी ना भाव उस विसरे हुए रो फला देश विच पहुंच बार करना। विसरे हुए रो अपने चरना च निवास बख्शना, 84 दे जन्म मरण दे गेट तो बाहर कढना। परिवार बच्चों को भाणा मनण दा बल बख्शना। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, दूरों नेड़ों चल के आईया संगतां दिया तिलपुर पटावा दर प्रभार कर गया। कदम कदम लेके लाना सच्चे पिता वाहिगुरु जी। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, परिवार दे वल्लों आप जी दे हजूरी दे अंदर पंचम कड़ा प्रसाद का लैके सदके हाजिर हुए। दर परिवार संगत दे टहल भावना दे वास्ते अनेक प्रकार भोजन वह किए, वह मंजन मिष्टाए करी पासा सोच पवित्रा। हुण लाभो भोग हराए दे वक्र दे अनुसार लो लंगर लैके हाजिर होए ने। अटुट भंडारे व्रतां दी कृपालता बख्शणी। हे अकाल पुरख वाहिगुरु, परिवार बच्चियां दियां सुख शांतियां तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला रखणियां। बच्चियां दे चंगे कारोबार बख्शिश करने, गुरसिੱਖੀ दी वरदान दे दात सिमरन करन दे बल बख्शना। सच्चे पिता वाहिगुरु जी, हुण हुक्मनामे बख्शिश करके संतां नूं नदरे नजर निहाल करना। हुक्म ते चरण दी आग्या बख्शणी। आप दे सिख बाणी पढ़दे सुनदे सर्वत लाहे मन होवन। गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणी सर्वत दा। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तनासरी महला पंजवा। औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले। आस दे राखे अपने को, सास सास व्रत पाले। औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास व्रत पाले। रासो लाग रहो मेरा जीत, हार अंतरों सदा सहाय। तन हमारा मीत रहा, मन विलास भय साहब के। अचर्ज देख उड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूर्ण पैज रखाई, मन विलास भय साहब के। अचर्ज देख उड़ाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक। प्रभ पूर्ण पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी अज उस परिवार के नाल दुख साझा करन आए हैं जिस परिवार ने इस इलाके विच सरदार करनैल सिंह, सरदार महल सिंह, जिन्हों ने इत्थे पंथ ते ग्रंथ की राखी लई जदों कोई कुर्बानी की गल आती सी, जेलां कट्टण की गल आती सी, ते मेरे पिता सरदार जोगिंदर सिंह मकीरियां दे नाल शाना पछाना होके इस परिवार ने हर धर्म युद्ध मोर्चे विच
जिहड़ा योगदान पाया। अज उन्होंने फरजंद सरदार करनैल सिंह जी के फरजंद सरदार मनजीत सिंह जी घुमन प्रिंसीपल साहब अकाल चलना कर गए। गुरबाणी का कथन है, राणा राव न को रह रंग न तुम फकीर, वारी आपो अपनी कोई न बंदा की। अज भावें परिवार को घाटा बहुत महसूस हो रहा है, खास करके साढ़े सत्कारयोग भाभी जी कुलवंत कौर जी नूं, उन्हों का खालिद चला गया, उन्हों का सिर का साई चला गया। कंवरजीत सिंह घुमन उसका पिता चला गया, सिमरन कौर का पिता चला गया। और जिहड़े भरा इत्थे बैठे है, सरदार गुरबख्श सिंह, सरदार गुरकिरपाल सिंह, जतिंदर सिंह जी, हरिराज ते हरिपाल, इन्हां दा भरा चला गया। पर गुरबाणी का एक कथन है, जो आपां विसारीए ना किते जिंदगी च इहनूं अपनाउण दी कोशिश करिए, साडा सब सार्थक हो जांदा जीवन। गुरबाणी का कथन है, क्या जाना किव मरेंगे, कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना। उस परमात्मा की भजन बंदगी करने लई ये मनुखा देही मिली। और इस मनुखा देही के बारे गुरु महाराज पंजवें पातशाह अर्जन देव महाराज कहते हैं, भई प्राप्त मानव दे हुरिया, गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते नाकाम मिल साध संगत भज के बंदा। सिर्फ ते सिर्फ वकारां तो इलावा, क्योंकि वकार साडी जिंदगी का एक अंग बन जाते हैं जदों असीं जन्म लैंदे। जदों बच्चा जन्म लैंदा उदों तो उहनूं ये गल्लां पंज जिहड़ियां चिंबड़दियां, पर सियाणा ते गुरु नाल जिन्हों असीं गुरमुख कहने हैं ना, वो इंसान वो हुंदा इन्हां विच रहिंदियां होइयां भी इन्हां तो निर्लेप होण दी कोशिश करे। गुरबाणी दे विच सानूं बड़ियां सेधां दित्तियां गईयां, पर असीं कई बार अणगौलियां करदे हां। परिवारक, समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक काम करदियां भी जे साडी परमात्मा दे नाल बिरती लगदी है ना, ते इहदा मतलब है असीं परमात्मा दा दित्ता होया सुनेहा लैके जो आए हैं। साडे औलिए पीर फकीर गुरु पीर पैगंबर जिन्हें आए हैं, वो सानूं यही समझा के गए। पर जे असीं वो नहीं करते, फिर गुरबाणी का भी कथन है, जम जम मरै मरै फिर जमे, लोग सदाए पया देस लंदे। वो फिर 84 के गेड़ विच पै जांदा। इस जन्म विच मनुखा देही विच सिमरन नूं सब तो ज्यादा गुरु महाराज ने सानूं पहल दित्ती है। सिख धर्म विच नहीं, सिर्फ सनातन धर्म विच भी कोई गल कही जाती है कि जे तुसीं सिमरन करदे हो ते तुसीं अपने जीवन का सुधार करने की कोशिश करते हो। सुखमनी साहब असीं पढ़दे रोज, पहली जिहड़ी अष्टपदी शुरू होंदी है, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो। ये कली लाइन इन्नी की पढ़ लीए ते मेरा ख्याल है जे अंदर तुहाडे सिमरना चल पिया ते तुसीं अपनी जिंदगी का लाहा ले लेना। जे अज गल करिए सरदार मनजीत सिंह जी घुमन साहब की, मेरे बड़े भाई, वो गल की है, रियलिटी ये है कि इस परिवार ने इस इलाके में अपना नामना का जो खटिया सो खटिया, सेवा बहुत की। ये हरिराज, हरिपाल, गुरबख्श, गुरकिरपाल, जसपाल भाई, ये सारे बहुत मिलापड़े हैं। इन्हां सारियां ने अपने रिश्तेदारों तो इलावा इस हल्के विच जिथे भी जाते हैं खुशबू खेड़ते हैं। भावें कनेडा अमरीका रहते सारे, आ बेटा भी कनेडा रहता कंवरपाल सिंह, ये भी कंवरजीत सिंह, ये भी कनेडा रहता, पर दिल इन्हां दा इत्थे भंगाले विच ही रहता है। अज जे देखा जाए, कंवरजीत दे पिता सिमरन दे पिता चले गए, साडी कुलवंत कौर भाभी दा सिर दा साई चला गया, भरावां दा भरा चला गया। पर गुरबाणी दी लो विच जे देखिए ते मरना सच ते जीना झूठ। बाबा फरीद जी नूं किसी ने पूछा कि मौत के बारे तुसीं की कहना चाहते हो? बाबा फरीद जी कहते, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मुसलमान सी, कबर पुटते सी, फिर उत्ते मिट्टी पाते सी, शरीर भी मिट्टी। उन्होंने दसदे कहते, वेख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली,
मिट्टी हसे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे ना कर बंदिया मेरी मेरी ना ये तेरी ना ये मेरी 4 दिना दा दुनिया मेला फिर मिट्टी दी बनना ढीरी वेख फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी नाल ना धोखा कर तू भी मिट्टी मैं भी मिट्टी जात पात दी गल ना कर तू जात सिर्फ खुदा दी ऊंची बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी वेख फरीदा मिट्टी खुली। बुल्ले शाह जी पूछया मौत दे बारे ते बुल्ले शाह जी कहते बुल्ले शाह इत्थे सब पुराने किसे ना इत्थे रहना आपो अपनी वाट मुका के सब नू मुड़ना पैना बुल्ले शाह रंग फिके होए तेरे बाजों सारे तू करके जित गए सा मैं करके हारे। वाहिगुरु ईश्वर जब जब मैं तेरा वोट आसरा लिया मैं इस संसार में जित के गया ते जब मैं हमें पाली के मेरे वर्गा वड्डा लीडर कोई नहीं मेरे वर्गा वड्डा धनाड़ कोई नहीं मेरे वर्गा वड्डा सियाणा कोई नहीं ते मैं तद खपदा होया इस संसार च रहा। पर अज जे गल करिए कमरजीत सिंह ते सिमरन के पिता चले गए इन्हां दे लई एक मुनव्वर राणा उर्दू का राइटर है वो प्यो की गल विशेषता प्यो की ਉਹਦੇ मैनर्स दस रहा वो की कहता पिता पिता रोटी है कपड़ा है मकान है पिता रोटी है कपड़ा है मकान है पिता उड़ते परिंदे का खुला आसमां है पिता है तो घर में प्रतिपल राग है राग का मतलब खुशी है जे घर होगा पिता है तो घर में प्रतिपल राग है पिता है तो माँ की चूड़ी बिंदी और सुहाग है पिता है तो बच्चों के सपने अपने हैं पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने प्यो की जेब में भावें 5 रुपये हो पुत्र ने 50 रुपए की चीज की डिमांड करती कर्जा चुक के उधार लैके दे के आता यह आ पिता की विशेषता। पर इतने भरा भी बैठे हैं इन्हों का भरा चला गया उन्होंने सारे रिश्ते जिहड़े हैगे आ उन्होंने की बोलोधेड़ की एक गल करनी मैं चाहना एक पाकिस्तानी राइटर वो सारे रिश्तियों की माँ प्यो भैन भरा इन्हों के रिश्तियों की गल करता वो की कहता मां मरे तां पीके मुकदे ने मां मरे तां पीके मुकदे ने प्यो मरे कर बेला शाला मरण ना वीर किसे दे उजड़ जांदा जे मेला पुत्र जिन्ना दे टुर जांदे ने ते कद रोंदे ओ थोड़ा सब रोगां तो रोग जे डाडा जिसदा नाम विछोड़ा प्यो मरे सिर नंगा होवे वीर मरण तन खाली मावा बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली पाई पाइया दे दर्दी हुंदे ते पाई पाइया दियां बाहां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां ते मावा ठंडियां छावां। गल ये वो सिर्फ भरा सी नहीं वो पति भी सी वो प्यो भी सी वो किसी का सौरा भी लगता सी वो सारे रिश्ते वो अपने नाल लै गए शरीरक तौर पर भावें अज साडे नहीं पर उन्होंने यादां हमेशा साडे नाल रहणगियां। एक उर्दू का शायर भी कहता ना उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अज असी भाजी कोई गल नहीं अज असी सारे जिन्ने असी आए हैं असी अरदास करना है कि उस पिछड़ी आत्मा को अपने चरणों च निवास बख्श पिछे परिवार साथ संबंधी रिश्तेदारों ये भाणा मंगन का बल बख्श। मैं सब तो पहला बेनती करांगा श्रद्धा दे सुमन भेंट कर ले क्योंकि दूरों पारों रिश्तेदार भी आए हैं एडवोकेट अमरजीत सिंह जी सरहद तो आए हैं मैं उन्होंने बेनती करांगा कि 2 मिनट के लिए वो भी आके श्रद्धा सुमन भेंट कर अपने श्रद्धा दे सुमन भेंट करते हुए उन्होंने अपने रंगले साथी को याद कर सरदार अमरजीत सिंह जी एडवोकेट साहब बहुत ही सत्कारयोग इसमें लगाया था बंद साडे बड़े भरा प्रिंसीपल
ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਜਨੀਕ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਟੀ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ, ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਰੀਪਾਲ ਜੀ, ਹਰੀਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਲਬਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਿੰਟ ਦੋ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਬਲ ਦੇਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी हजूरी च बैठी हुई समूह साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज बहुत ही सोगवाई अवस्था च असीं सारे बैठे हाँ। बहुत ही मन नूं दुख लगा कि जदों साडे गुरु जी और मैडम कुलवंत जी, ये भी साडे गुरु जी हैं, क्योंकि असीं इन्हां को भी जनवाल विखे पढ़े हाँ। और बच्चे जो अज बेशक विदेश में हैं, पर उन्होंने जो भी है ध्यान इत्थे ही होने ही भाई साहब जी ने फरमाया है। उच्च कोटि के विद्वान फिलोसफर सन साडे प्रिंसीपल साहब। इन्नी पढ़न लिखन के बावजूद भी सब कुछ नाम ना खटन के बावजूद उन्होंने निम्रता, प्यार, सत्कार बहुत ज़्यादा सी। और मैंने थोड़े ही दिनों तो उन्होंने मुलाकात करने का भी मौका मिला। कभी कभी उन्होंने सैर करने भी चले जाना, तो भी रस्ते च मिलाप होना, इन्नी मन को खुशी मिलती थी। और बहुत बड़ा घाटा है। बाबा फरीद जी ने भी कहा है कि फरीदा दरियावे कने बंगला बैठा केल करे दे हंस नूं अचिंते बाज पे जिस रब दे गेलां विसरियां, जो मन चेतना चे सन सो गाली रब होगा। कहने का भाव यही है कि अज फोटो साडे प्रिंसीपल साहब की गुरु साहिबान ने अगे लगी है, ये हर एक की लगनी है, पर जो उन्होंने गुण सन प्यार दे, मिलवर्तन दे, सहनशीलता दे, वो सदा अमर रहेंगे, साडे दिलों के विच रहेंगे। और जग रचना सब झूठ है, जान रहे हो रे मीत, जो कहने का भाव यही है, जग रचना सब झूठ है, जान रहे हो रे मीत, कह नानक थिर ना रही जो बालू की पीठ।
गुरु साहिबाना का ये फरमान है। एक एक तुक जो है गुरु साहिबाना की वो साडे जीवन नूं सुंदर बनाने वास्ते है। ये प्रिंसीपल साहिबान जी ने पूरी पिंडे की हंडाई है और मन के विच इन्हां दे अंदर समाज प्रति प्यार तड़प सदा ही रहिंदा सी। और अज असी अंदर हुए हाँ, असी उन्होंने जीवन तो प्रेरणा ही लेनी है कि जिस तरह उन्होंने अपना जीवन समाज प्रति प्यार प्रति समाज भरावां के प्रति गुजारिया है, उस तरह ही साडा भी जीवन बन सके। और वाहिगुरू जी के चरणों यही अरदास है कि सच्चे पातशाह उन्होंने अपने चरणों च निवास बख्शना और प्यार जिन्ना भी परिवार है सारे जुड़े हाँ सके स्नेही सबरां नूं भाणा मनण दा बल बख्शना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र करोड़ में विराजमान साध संगत जी फतेह प्रवान करने की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही गमगीन अवस्था है। जिस दिन इन्हें चढ़ाई की अजे मैं गुरुद्वारा साहब तो आके घर पैर ही धरिया सी, अजीत सिंह उन्होंने फोन आ गया। जो दसिया तो शरीर के विच एक झरनाहट कर गई, बचपन याद आ गया। मेरे तो छोटे सन, मेरे तो पिछे पढ़ते सन, मेरे भतीजे इन्हां दे क्लास फेलो सन। उस समय तो चल के हुण तक का जिन्ना भी सफ़र है जिंदगी का, परिवार के नाल परिवारक सांझ है, नेड़ता है। इस समाज च रहिंदियां होइयां जिन्नी किसी की नेड़ता हो गए, किसी व्यक्ति के विछोड़े तो बाद उन्होंने उन्ना ही कष्ट होया। ठीक है, गुरबाणी की एक एक तुक सानू ये सुनेहा दिंदी है कि ये संसार चलनहार है, लेकिन जदों कोई अपना प्यारा पिछड़ जाता है तो फिर मोह जिहड़ा है वो उस पासे नूं ध्यान नहीं जाण दिंदा। ये परिवार शुरू तो चल के हुण तक ना केवल इन्होंने अपना परिवारक जीवन ही हंडाया, समाज वास्ते बहुत कुछ किया। अजीत रणजोत सिंह जी ने दसिया जिथे धर्म का सवाल सी उत्थे भी अपना योगदान पाया। विशेष तौर पर जो मैं जिक्र करना चाहांगा कि साडा जो इलाका है विद्यक तौर पर बहुत पछड़िया हुआ है। मुकेरियां तो उहदे स्कूल कोई नहीं सी जां पठानकोट से। तो साडे सत्कारयोग बुजुर्ग सरदार करनैल सिंह जी ने इलाके के कुछ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੀ उस वेले ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ करके ਇੱਥੇ पब्लिक स्कूल चालू किया भंगाड़े ਦੇ ਵਿੱਚ। और दूर दूर तो बच्चे ਇੱਥੇ आके पढ़ते सी क्योंकि होर किते नेड़े स्कूल ही नहीं सी। ਤੇ विद्या एक ऐसी चीज़ है ਜਿਹੜੀ समाज ਨੂੰ ਉੱਚਾ चुकण ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत आगू रोल ਹੁੰਦਾ विद्या ਦਾ। ਉਹ विद्या इलाके ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ प्रदान की इस परिवार ने। और उस तो बाद सरदार मनजीत सिंह उन्होंने जो अपनी विद्या पूरी कर ली तो उस स्कूल के इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। इतफाक नाल मैं भी सन 1974 के ट्रांसफर होकर इतने भंगाले स्कूल के आ गया प्राइमरी स्कूल तो फिर भी साड़ी नेड़ता जी उस तरह ही साढ़े दोनों स्कूलों के आम तौर पर है कि प्राइमरी और सैकेंडरी के लीक है, लेकिन इन्हां दे इस मिलवर्तन की आदत हसमुख सुभाव बड़े फरार दिल होने करके साडा एको ही असीं समझदे सी कि एको ही परिवार है तो एको ही जिहड़ा साडे स्कूल है। कोई भी फंक्शन हाई स्कूल च होवे वो साडा ते कोई प्राइमरी च होवे ते ना। कहण दा भाव जो विरासत विच मिली हुई इन्हां नूं जो गुरती विच मिली हुई चीज़ सी मिलवर्तन की प्यार की वो आखिरी जीवन तक भी इन्हें निभाई।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾਫ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਲਬਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਜਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿ ਸਦਮਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਲੋਕ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼ੋਕਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੈਠੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਲੱਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ 'ਚ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਲਾ ਸੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਪਲਾ। ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਕਪਲੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਕਪਲੇ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਪਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੁੱਡਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤਾਏ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹਰਮੰਸ ਕੌਰ ਆ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੌਣੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਝੂਟੀਆਂ, ਬੜੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰਜੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁੱਖਮਈ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੇ ਤੇ ਦੋਸਤ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੌਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਸਗਨ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ 6 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
तो उत्थे खाधा किया गया, बड़िया गल्लां होईयां ने। कोई इस तक भी गल हुई है भी कोई पहला चला जाता, कोई बाद च जाता है, तो खाण पीण से मेरे थोड़े जगे सन। तो यह है भी हुक्म आ गया, बड़ी गल इतने मुक्ति अगी है। तो बस वो बहुत ही गुड थाट वाले ते हेल्पफुल वास्ते बहुत उन्होंने चंगे चंगे काम किए ने। तो बस इन्ना कि मैं कहना चाहना, बाकी साथ साथ सारी संगत को बेनती है कि गुरु के लंगर सजे ने, तो अपने हुक्म मुताबिक जिन्ना भी छक सकते जरूर छक के जाना। तो मेरे वाले सारे वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्रसाद वरताया जाएगा, उस बाद सारे ने लंगर छक के जाना जी। कोट कोट धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।